कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए मन में आ जाते हैं और फिर देर तक वहीं टिके रहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्षण में बिना किसी वजह के मन थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे भीतर कुछ शांत हो गया हो। श्री राम ज्ञान मंत्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, यहाँ हम मन की गहराइयों में उतरकर उस मौन को छूने की कोशिश करते हैं, जहाँ राम नाम धीरे धीरे अपना काम करता है। नकारात्मक विचार कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं, अनुभवों से, चोटों से, अधूरी उम्मीदों से। जब कोई बात बार बार मन को दुख देती है, जब भविष्य का डर वर्तमान को निगलने लगता है, जब बीते हुए कल का बोझ आज पर भारी पड़ने लगता है, तब विचारों का रंग बदलने लगता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक हलचल चलती रहती है। वही हलचल धीरे धीरे चिंता बनती है, और चिंता कब नकारात्मक सोच बन जाती है पता ही नहीं चलता। मन तब भी चलता रहता है, लेकिन वो मन हमारा मित्र नहीं रहता, वो हमें थकाने लगता है। ऐसे समय में कोई कहता है राम नाम जपो। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लगभग इतना साधारण कि मन उसे अनदेखा कर देता है। लेकिन जो अदृश्य है वही सबसे गहरा असर करता है। राम नाम कोई जादुई शब्द नहीं है जिसे बोलते ही सब कुछ बाहर से बदल जाए। उसका असर बाहर से पहले भीतर होता है। जब राम नाम मन में उतरता है तो वो सीधे विचारों से लड़ता नहीं, वो उन्हें दबाता नहीं, हटाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली करता है। जैसे किसी कसकर पकड़े हुए हाथ को जबरदस्ती खोलने की जगह प्यार से सहलाया जाए और वो खुद ब खुद ढीला पड़ जाए। नकारात्मक विचारों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनका लगातार दोहराया जाना। राम नाम इस दोहराव को तोड़ता है। जब मन किसी डर में उलझने लगता है और उसी समय राम नाम भीतर गूंजता है, तो मन को एक नया सहारा मिल जाता है। वो सहारा शब्दों का नहीं, भावना का होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि राम नाम लेने से शांति मिलती है, लेकिन वे ये नहीं बता पाते कि कैसे। असल में शांति कोई ऊपर से उतरने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब भीतर का शोर थोड़ा कम हो जाता है। नकारात्मक विचार शोर की तरह होते हैं, वो चिल्लाते नहीं, लेकिन लगातार फुसफुसाते रहते हैं। राम नाम उस फुसफुसाहट को धीरे धीरे धीमा कर देता है। ऐसा नहीं कि विचार तुरंत चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कम हो जाती है। और जब आवाज कम होती है, तब हम उन्हें सच मानना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। राम नाम का अदृश्य असर यह भी है कि वो मन को वर्तमान में टिकाता है। नकारात्मक सोच या तो बीते हुए कल में रहती है या आने वाले कल में। राम नाम हमेशा अभी में होता है। जब आप राम कहते हैं तो उस क्षण में होते हैं। जब नाम पूरा होता है तब भी आप उसी पल में होते हैं। ये छोटी सी उपस्थिति बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाती है कि वो भटके नहीं। यही आदत नकारात्मक विचारों की जड़ को कमजोर करती है, क्योंकि जो मन वर्तमान में ठहरना सीख जाता है वो डर और पछतावे से बाहर आने लगता है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि राम नाम जपते समय अचानक आंखें भारी हो जाती हैं, कभी कभी आंसू आ जाते हैं बिना किसी साफ वजह के। ये कमजोरी नहीं होती, ये भीतर जमा हुए बोझ का निकलना होता है। नकारात्मक विचार केवल सोच नहीं होते, वे भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। राम नाम उन भावनाओं को सुरक्षित रास्ता देता है बाहर आने का। इसलिए कई बार नाम लेते हुए मन हल्का महसूस करता है, जैसे कोई अंदर से साफ हो रहा हो। ये सफाई दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती है। राम नाम का असर तब और गहरा होता है जब उसे किसी परिणाम की अपेक्षा के बिना लिया जाए। जब मन ये शर्त छोड़ देता है कि नाम लेने से तुरंत सब ठीक होना चाहिए, तभी नाम अपना असली काम करता है। नकारात्मक सोच अक्सर नियंत्रण से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले। जब ऐसा नहीं होता तो मन टूटता है। राम नाम हमें धीरे धीरे ये सिखाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और ये स्वीकार करना भी एक तरह की राहत है। ये स्वीकार मन को नरम बनाता है, और नरम मन में नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि राम नाम जपते समय क्या सोचना चाहिए। सच ये है कि कुछ भी नहीं। राम नाम सोचने की चीज नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। जब आप उसे महसूस करते हैं तो मन अपने आप शांत दिशा में बहने लगता है। नकारात्मक विचार जब आते हैं तो राम नाम उन्हें धक्का नहीं देता, वो बस उनके बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक रख दिया जाए। दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं, बस जलता रहता है, और अंधेरा अपने आप पीछे हटने लगता है।
राम नाम का अदृश्य असर ये भी है कि वो मन को आत्म संवाद को बदलता है। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं। अक्सर ये बातचीत कठोर होती है, आलोचना से भरी होती है। राम नाम इस बातचीत की भाषा बदल देता है। जब नाम मन में बसने लगता है तो भीतर की आवाज थोड़ी करुणामयी हो जाती है। आप खुद से कठोर शब्दों में बात करना छोड़ने लगते हैं। और जब भीतर की भाषा बदलती है तो विचारों का स्वरूप भी बदलता है। नकारात्मक सोच तब धीरे धीरे अपनी धार खो देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन की परिस्थितियां वही रहती हैं, समस्याएं भी वैसी ही होती हैं, लेकिन मन पहले जैसा परेशान नहीं होता। यही राम नाम का अदृश्य चमत्कार है। वो परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल देता है। और नजरिया बदलते ही नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि कई बार दुख समस्या से नहीं, उसके बारे में सोचने से होता है। राम नाम को किसी समय किसी नियम में बांधना जरूरी नहीं, लेकिन जब वो नियमित हो जाता है तब उसका असर गहरा होता है। सुबह का शांत समय हो या रात का सन्नाटा, जब मन थोड़ा थका हुआ होता है तब नाम और भी सहजता से उतरता है। उस समय नकारात्मक विचार भी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। राम नाम उस समय एक ढाल की तरह काम करता है, लेकिन बिना शोर के, बिना दिखावे के। उसकी सुरक्षा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम लेने से मन बदल सकता है? जवाब यह है कि नाम कोई अलग चीज नहीं है, वो भावना है, स्मरण है, भरोसा है। जब ये भरोसा भीतर जागता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तब नकारात्मक विचारों का आधार हिल जाता है। अकेलापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होता है। राम नाम उस अकेलेपन को भर देता है। वो भीतर ये एहसास जगाता है कि कोई है जो बिना शर्त साथ है, और ये एहसास मन को बहुत गहराई से बदल देता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि नकारात्मक विचार आते तो हैं, लेकिन टिकते नहीं। वे पहले जैसे भारी नहीं लगते। आप उनसे लड़ते नहीं, भागते नहीं, बस उन्हें आने देते हैं और नाम के साथ उन्हें जाने देते हैं। यही संतुलन है, यही अदृश्य असर है। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई चमत्कार का शोर नहीं, बस एक शांत स्थिर बदलाव। यदि ये अनुभव आपको छूता है, यदि ये शब्द आपके मन के किसी कोने से बात करते हैं, तो श्री राम ज्ञान मंत्र के साथ जुड़े रहिए। इस यात्रा में साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हल्के से ऑन कर दें, ताकि ये मौन और ये शांति आप तक पहुंचती रहे।